हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीकोटा। मेरा नाम है आलोक और हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। अभी तक हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं और ये है लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स में अभी तक हमने देखा था कि सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कितने तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, सिंगलेटन सेट, और हमने एक और पढ़ा था एम्प्टी सेट। अब हम जो है इस टॉपिक को आगे लेके चलने वाले हैं सबसेट्स के साथ। तो व्हाट डू वी मीन बाय सबसेट? मैं फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ाने से पहले बताऊं कि इस टॉपिक का सीधा सा मतलब होता है किसी भी एक सेट के छोटे छोटे पार्ट्स कर देना। अब क्योंकि हम एक सेट को कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के हम सबसेट बना सकते हैं और कब हम कहेंगे कि ये जो टुकड़ा है ये हमारे ओरिजिनल सेट का एक सबसेट है, यानी कि एक पार्ट है। क्लियर हुआ? तो वो चीज देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई सेट किसी बड़े सेट का सबसेट कहलाता कब है। वो तब कहलाता है, डेफिनेशन देखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई सेट है, कोई छोटा सेट है 5 एलिमेंट का, और अगर वो पांचों ही एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाई करते हैं, अब उस सेट में कितने भी एलिमेंट का मतलब नहीं है, 5 तो होंगे, ये 5 तो वहां पर हैं, उसमें 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। अगर ये 5 एलिमेंट किसी और दूसरे सेट में लाई करते हैं तो आपका ये वाला जो सेट है उस बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि a की वैल्यू है 1,2, यानी कि a ये सेट है, और मैं b ले लेता हूं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3, ठीक है। तो मैंने पहले 10 नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया। आप देखो a के दोनों एलिमेंट 1 और 2 b में भी लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी कि a इज अ सबसेट ऑफ b। सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। ये जो सिंबल है ना, बिल्कुल लेस देन ग्रेटर देन की तरह काम करता है। जैसे अभी मैं लिखूं कि 2 इज लेस देन 3, तो ये सही बात है। जहां पर ये पोर्शन ओपन होता है वो पोर्शन बड़ा बड़ा वाला होता है, यानी कि ग्रेटर साइड होती है, और जहां पर ये वर्टेक्स होता है वो वाली जो साइड होती है, यानी कि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होगी, स्मॉलर साइड। वैसे ही यहाँ पर होता है, जहां ये सिंबल ओपन होता है वो वाली साइड बड़ी होती है, और ये वाला जो सेट है ये कहलाता है सुपर सेट। और जो छोटा वाला जो कर्वेचर वाला पार्ट है ये जिस तरफ होता है वाली साइड, जो कि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड है, वो कहलाती है सबसेट वाली साइड। तो यहाँ पर ए तो कहलाएगा सबसेट और बी कहलाएगा उसका सुपर सेट। इसको सबसे सिंपल तरीके से समझने का है कि आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने गए, कोल्ड ड्रिंक, उसका 100 ml वाला पैक और उसका 1 लीटर वाला पैक, 100 ml वाला पैक 1 लीटर वाले पैक का क्या है, सबसेट है, और वो 1 लीटर वाला पैक 100 ml का क्या है, सुपर सेट है। यानी कि ये 100 ml तो उसमें है, बाकी उसमें 900 ml एक्स्ट्रा हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो A is a subset of B, then B is also called superset of A। आप देखेंगे कि A B का सबसेट तभी होगा जब सारे एलिमेंट जो A में लाई करते हैं वो B में भी लाई करेंगे। यहाँ जो स्मॉल a है ना, वो जनरल एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। हम कहते हैं ना लेट एन एलिमेंट x, लेट एन एलिमेंट a, तो लेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। तो जब सारे एलिमेंट्स जो कि a में बिलोंग करते हैं वो इम्प्लाई करें कि वो b में भी बिलोंग कर रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ b में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे आप ऊपर देखेंगे इसमें 8 नेचुरल नंबर एक्स्ट्रा है 3 से लेके 10 तक, बट हमने किस पे फोकस किया, 1 और 2 पे। कंडीशन ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि a के एलिमेंट b में होने चाहिए, चाहे फिर b में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, a is a subset of b if a is an element of a implies that a is also an element of b। थोड़ी देर के लिए a की जगह x मान लो, बोल दो that a is a subset of b if x is an element of a implies that x is also an element of b। थोड़ा ये अजीब लग रहा है बार बार a रिपीट करना, इसलिए मैंने x ले लिया। तो यानी कि हर जनरल एलिमेंट जो a में लाई करता है वो b में भी लाई करना चाहिए। अगर हम कहते हैं a is not a subset of b, then we write a is not a subset of b। एग्जाम्पल के लिए a जो लिखा है इसको 1,2 रहना, तो मैं एक नया सेट बनाता हूँ c, और मैं इसको लिखता हूँ 2, 3, 4, 5। अब आप देखो a का एक एलिमेंट तो c में लाई करता है लेकिन दोनों नहीं कर रहे। हमने क्या बोला कि 1 और 2 दोनों लाई करने चाहिए। तो अगर 1 और 2 दोनों लाई नहीं कर रहे तो हम क्लियरली यहाँ पर क्या बोलेंगे, that a is not a subset of c, यानी कि a c का सबसेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया a और b का सबसेट जब होता है तो आप देखेंगे कि b के ऊपर क्या क्या कंडीशंस है। अभी तो हमने देखा कि a का b का सबसेट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उसके एलिमेंट b में लाई करने चाहिए।
बी के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं, तो हम कह रहे हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। अगेन मैं अगर आपको पिछले वाले एग्जांपल पे लेके चलूं तो आप देखेंगे कि ए के कितने एलिमेंट है 2 और बी के कितने एलिमेंट है 10। तो बी के जो बाकी के 8 एलिमेंट है क्या वो ए में लाई करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या हमें इस बात की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डेफिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी में क्या एक्स्ट्रा है और क्या एक्स्ट्रा नहीं है। वही बात ये डेफिनेशन या यूँ कहूँ कि ये लाइन कहती है कि आपका ये हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो या फिर ना हो, यानी कि सीधे से तौर पर कह रहा है कि बड़ा या छोटा बी जो है वो हो सकता है। 100 ml वाला पैक और 1 लीटर वाला पैक है वो तो आपका सीधा सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस बता रहा है। आपकी डेफिनेशन कहती है कि हो सकता है कि ये 100 ml और 100 ml की बोतल ये दोनों सेम हो जाए, यानी कि आप जिसको सुपर सेट बोल रहे हो वो आपके सेट के इक्वल हो जाए। यानी कि जो बी है उसके एलिमेंट अगर आपके ए में लाइन नहीं करते तो ऑब्वियसली बी बड़ा ही होगा। लेकिन आप सोचो ना कि बी में मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो बी में उतने एलिमेंट तो होंगे ना जितने कि ए में थे। अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो ए बी का सबसेट, इसमें कम से कम बी में 5 एलिमेंट तो होने चाहिए। तो ये बात कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की। बात समझो इस बात को, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन है यानी कि इक्वल टू नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में थे वही बी में है, यानी कि ये वाला केस हो जाता है n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ a, और आप कह चुके हो कि नंबर तो इक्वल है यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स तो ये हो गए और a वाले ही सारे एलिमेंट b में, तो तुम्हें नहीं लगता कि इक्वल ही होगा ये सेट? यही बात नीचे लिखी हुई है कि इफ इट सो हैपेंस दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b इज आल्सो इन a देन वी शैल आल्सो हैव b इज अ सबसेट ऑफ a। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक सेट के एलिमेंट दूसरे में लाई करते हैं, ठीक है सर, ए बी का सबसेट हो गया। अब मैं कहता हूँ बी के सारे एलिमेंट भी ए में लाई करते हैं, तो सर ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से बी ए का सबसेट हो गया। ए बी का सबसेट डी ए का सबसेट कब पॉसिबल होता है बताओ? जब आपका ए बी के बराबर हो जाए। इसलिए हमने लिखा हुआ है इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ए एंड बी आर द सेम सेट्स। तो ये जो मैंने बात लिखी ना कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ सेट्स, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही काम है। ये मैं सही बता रहा हूँ, सबसेट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो यही होता है कि जब भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ कर दो कि एक तो है जो दूसरे का सबसेट है और जो दूसरा है वो वापस से पहले का सबसेट है। यानी कि ए बी का सबसेट बी उसका सबसेट, इससे इम्प्लाई होता है कि ए इज इक्वल टू बी। ये डबल वे इम्प्लीकेशन का सिंबल होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? A is a subset of B and B is a subset of A implies that and is implied by A is equals to B। यानी कि अगर A B के बराबर है तो ये होगा, और अगर ये दोनों हो रहे हैं तो फिर A जो है वो B के बराबर भी होगा। वाइस वर्सा वाला सीन है, इसी को बोलते हैं डबल वे इम्प्लीकेशन। तो सीधा सा मतलब है कि आप पूरे चैप्टर में थ्रू आउट तुम्हें कुछ भी किसी के इक्वल करना है तो पहले वाले को दूसरे का सबसेट बता दो। जैसे एग्जाम्पल डी मॉर्गन्स लॉ का एग्जाम्पल लेता हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो मैं ये प्रूफ करना है, पता है क्या प्रूफ करो? पहला तो ये कर दो कि A यूनियन B का जो होल डैश है वो सबसेट है किसका? A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। फिर सेकंड पे क्या प्रूफ करवाऊंगा मैं कि जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश है वो सबसेट है किसका? A यूनियन B के होल डैश का। तो मैंने इनको इक्वल प्रूफ करना था तो LHS को RHS का सबसेट बता दिया, फिर RHS को LHS का सबसेट बना दिया। इनको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दूंगा। क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि हमने कंडीशन फॉर इक्वालिटी यही बनाई है। तो सबसेट पढ़ाने का तो सबसे बड़ा सेंस होता है वो यही होता है कि आपको एक कंडीशन फॉर इक्वालिटी ये समझ में आ जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि एक सेट के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आते हैं। ये कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी हम देख चुके हैं कि अगर ए बी के बराबर है तो सीधा सा मतलब है कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब खुद ही खुद के सबसेट हो गए। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्यों किसी हर सेट का सबसेट है? तुम लॉजिक देखो ना, एम्प्टी सेट होता क्या है? 5, और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? सर होता ही नहीं है कुछ। तो मैंने कब कुछ नहीं होना तो सब में है, सब में थोड़ी ना थोड़ी जगह तो होती है। अगर आप ए की बात करो, इसको मैं 1,2 लिखूँ तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हाँ ए में लाई करता है ना। ए में जो 2 एलिमेंट है उसके बाद तीसरा कोई एलिमेंट है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आप कह सकते हो कि 5 है। यानी कि 5 के जो एलिमेंट है खाली एलिमेंट है, खाली हवा है, वो तो हर ब्रैकेट के अंदर होती है। तो जो 5 है ये हर सेट का सबसेट होगा।
तो ये दो थ्योरम याद रखना बच्चों, अभी मैं बताऊंगा। इसमें दोनों के दोनों जो होते हैं प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, ये जस्ट अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही, खुद के बराबर तो होता ही है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बातें दोनों बातें याद रखेंगे। और तीसरी जो बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सर सीधा सा मतलब बताओ, मैंने कहा अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4, मान लो 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर n ऑफ ए कितना निकल के आएगा बच्चों? मेरे हिसाब से n ऑफ ए निकल के आता है 4 नंबर, यानी ऑर्डर ऑफ सेट है ना, कार्डिनल नंबर में पढ़ा चुका हूँ। तो ऑर्डर ऑफ सेट कितना है 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। यानी कि आप इस सेट के 16 छोटे छोटे सेट्स बना सकते हो, यानी कि 16 सबसेट्स बन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दो तो पर बता ही चुके हैं, पहला और दूसरा पॉइंट। इसका पहला सबसेट क्या होगा, सबसे छोटा सबसेट होगा 5। चलो अपन ए के सबसेट्स लिस्ट करते हैं। सबसेट्स ऑफ ए 16 सबसेट है, मैं लिस्ट करके भी दिखाता हूँ, एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि कैसे हम सबसेट को बनाते हैं। आप देखो सबसे पहले सबसे छोटा सबसेट कौन होगा, 5 है ना, सबसे छोटा सबसेट। उसके बाद हम लेंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट, भी एक सेट ही होता है। तो 1 2 3 4 सिंगल सिंगल ले लिए। अब हम लेंगे डबल डबल, यानी कि 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर अभी 2,3, फिर 2,4, फिर 3,4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबसेट बन गए। अब हम लेंगे ट्रिपल ट्रिपल वाले, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4, और एक और बचा हमारे पास 2 3 4। फिर हम लेंगे 4 एलिमेंट वाला सेट, यानी कि तुम्हें नहीं लगता कि 4 एलिमेंट तो खुद पूरा का पूरा आपने सेट ए ही ले लिया, इसको ए भी लिख सकता हूँ मैं। तो काउंट करो, मैं काउंट करके दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत बढ़िया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सबसे छोटा सेट 5 और सबसे बड़ा सेट खुद सेट ए, ये दो तो पार्ट होंगे, बाकी के 14 हमने खुद ने लिस्ट करे। तो टोटल कितने सबसेट बने बच्चों, 16। अब आप खुद ध्यान देखो, 1 2 3 क्या ए का सबसेट है 1 2 3 ए में लाइक करता है। अच्छा 1,2 ए का सबसेट है 1,2 ए में लाइक करता है। अच्छा थोड़ी देर के लिए जो 3 है इसको मैं सी बोल दूं तो क्या सी ए का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि सी का एलिमेंट जो कि है 3 वो किस पे लाइक करता है, ए में लाइक करता है। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि कौन सा सेट कब किसी दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। तो इन 16 के 16 सेट्स के लिए आपका जो ए है ना वो सुपर सेट का काम करेगा। इट इज अ सुपर सेट ऑफ, या इट इज सुपर सेट फॉर ऑल ऑफ दीज 16 सेट। तुम ये बात कह सकते हो कि 5 के लिए तो दुनिया का हर सेट ही सुपर सेट है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। तो ये दोनों थ्योरम यही बात कहती है बच्चों कि आपके जो सेट हैं वो क्या होते हैं, खुद के सबसेट तो होते ही हैं, और उनका एक सबसेट जो होता है 5 हमेशा होता है। अब इसको ऐसे, जैसे मैंने बताया था कि 5 0 होता है, बट इसको ऐसे मान के चलो कि हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, प्राइम नंबर की भी 2 फैक्टर होते हैं। 7 है, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 7 और एक 1। दुनिया में हर नंबर के 2 फैक्टर तो बनते ही हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो जाता तो फिर ये कंपोजिट नंबर हो जाता। मेरा लॉजिक समझना, वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर सबसेट? तो सर इम्प्रॉपर नाम से भी कोई चीज़ होती होगी, बिल्कुल होती है। लॉजिक समझना, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में भी प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो प्रॉपरली फ्रैक्शन का काम करें, जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। या यूं कहूँ कि अगर a अपॉन बी है और अगर a लेस देन b है तब हम बोलेंगे कि आपका जो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर a ग्रेटर देन b है तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर बोलते क्यों है, पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7/10 तो प्रॉपरली फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर डेसिमल वाला पार्ट है। लेकिन अगर इसकी अपोजिट 10/7 होता तो तुम दिमाग लगाओ, इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 3/7।
तुमने कहा कि सर इसमें एक इंटीग्रल पार्ट था ना, ये प्रॉपर्ली फ्रैक्शन थोड़ी है, तो अभी आपने डिवाइड नहीं करा, आप बचने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1.34 जितना भी आएगा, तुमने बोला कि 1 इसमें से अलग कर सकते हो ना, तो ये है एक्चुअल फ्रैक्शनल पार्ट। भाई 10/7 को फ्रैक्शन बना कौन रहा है? 3/7 बना रहा है। ठीक है, 1 तो अलग है ना, 1 तो पूरा का पूरा तुम डिवाइड कर सकते हो, 1 के बाद जो बचेगा वो डिवाइड होगा। मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने कहा कि इसलिए इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। ये फ्रैक्शन है लेकिन प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली आपने फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो अलग करा ही नहीं है। अब जो ये पार्ट है इसको आप प्रॉपर बोल सकते हो। यही जो लॉजिक है ना, मैं यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। क्या क्या अप्लाई करेंगे सर लॉजिक के नाम पर? कि अगर सेट ए एक बी का सबसेट है, यानी कि सेट ए जो है अगर बी का सबसेट है, तो वो प्रॉपर तब कहलाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हो और ए बी के बराबर ना हो। मतलब ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ बी। ये तो यहाँ तक तो कंडीशन है ही सारी सबसेट की। एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि मैंने तुम्हें जो कंडीशन बताई थी ना कि एन ऑफ ए जो है वो छोटा होना चाहिए एन ऑफ बी से, बराबर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में बराबर हो तो वो तो इक्वल सेट हो ही गए ना, क्योंकि आपने बोल दिया कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर ए में 5 एलिमेंट है तो बी में कम से कम 6 एलिमेंट, तो तभी तो फिर ये वाला कंडीशन बनती है ना, ये सुपर सेट कहना है कि लाइक बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मैं कहता हूँ कि सुपर कंप्यूटर है, तो नॉर्मल कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही होगा उसमें स्पेसिफिकेशन, तभी तो सुपर है, वरना तुम बराबर नहीं बोल दोगे। लॉजिक वाली बात है। सुपर कार क्यों बोलते हैं? नॉर्मल कार से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो कुछ ज्यादा है ना, अगर बराबर हो गया तो सुपर कहाँ कहलाया वो। इसलिए हम बोलते हैं कि सुपर सेट कहलाने के लिए आपके पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मिनिमम होना चाहिए। तो हमने बोला सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो तुमने देखा होगा सबसेट के नीचे से मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, इसलिए हटाया है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि हमने वो इक्वल का साइन हटा के बता दिया है कि जो ए है ना वो बी के बराबर नहीं है। जैसे अपन लिखते हैं ना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये इक्वल वाला साइन क्या है कि कल को x 2 के बराबर हो सकता है। वही बात हमने वो बात हटा दी कि भैया नहीं हो सकता, a जो है वो b के बराबर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो हमने लिख दिया a जो है b का प्रॉपर सबसेट है। तो फिर इम्प्रॉपर सबसेट बचे कौन? दो ही सबसेट बचते हैं। फॉर एवरी सेट फाई एंड द सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि जो 16 सबसेट बनाए थे ना अभी पिछली स्लाइड में, उनमें से जो 14 सबसेट थे वो तो प्रॉपर थे और 2 सबसेट इम्प्रॉपर थे। तो कल से अगर तुम मुझसे पूछो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, मैं बोलूंगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा? 2 की पावर n ऑफ a माइनस 2। यानी कि अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो 2 की पावर 10 तो टोटल सबसेट बनेंगे, और जो 2 होंगे उसके जो 2 होंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो आप 2 की पावर 10 माइनस 2 ये आएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। इससे एक बात और क्लियर होती है कि दुनिया में हर सेट के 2 सबसेट तो बनेंगे ही। अच्छा मान लेता हूँ कि एक सेट में एक ही एलिमेंट है, सी ले लेता हूँ, इसके सबसेट बना के दिखाओ। तुमने कहा एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कितने एलिमेंट थे सर? n ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना था? 1। तो 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो 2 ही सबसेट बन सकते थे। देखो 2 सबसेट बना दिए और दोनों के दोनों इम्प्रॉपर है। तो अगर कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि फॉर अ सेट टू हैव ओनली इम्प्रॉपर सबसेट्स व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दैट सेट? 1। क्योंकि अगर गलती से ऑर्डर 2 हो गया तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। अब उन 4 में से 2 इम्प्रॉपर 2 प्रॉपर बनेंगे, क्योंकि 2 जो इम्प्रॉपर सबसेट है ये तो हमेशा रहेंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो बच्चों एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है खुद 5। क्योंकि आप देखें 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना 2 की पावर n, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला पिछली स्लाइड में बताया, ये बिल्कुल वैलिड है हर ऑर्डर के लिए, 0 से लेके आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक। फिर अगर इनफाइनाइट सेट हो तो फिर उसके सबसेट भी इनफाइनाइट ही बनेंगे। तो आई होप मैं अपने हिसाब से बिल्कुल क्लियर हूँ, और जो हमारा सबसेट वाला टॉपिक है वो तो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, और नंबर सिस्टम के अंदर आप कैसे किसी एक नंबर के सेट को दूसरे किसी नंबर का सबसेट या जो सुपर सेट है वो बता सकते हो। यानी कि इंटीजर रियल नंबर का सबसेट है, सुपर सेट है, ये क्या है, ये जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस है ये पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो करने में टाइम लगेगा। तो अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे,
उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे पता है रिवीजन के हिसाब से काफ़ी स्लो चल रहा है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कोई भी जो चीज़ें, कोई बच्चा अगर पहली बार भी पढ़ रहा हो या काफ़ी समय पहले आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो हर कॉन्सेप्ट दोनों रिवाइज हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो फिर कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रह गई है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगला लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, तो किसी की हेल्प हो जाएगी, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।